कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। माना किसी के पास धन है तो तन से दुखी है, माना कि कोई बलशाली है तो वह धन से दुखी है, मान लिया कि कोई बहुत बड़ा मनस्वी है तो धन से तन से दुखी है। थोड़े थोड़े तो प्यारे सभी दुखी हैं, सुखी इस संसार में केवल एक ही है। वो कौन है? सुखी राम के दास। सुखी तो सिर्फ राम का दास ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना वह तन को अपना समझता है, ना मन को अपना समझता है, ना धन को अपना समझता है। और जिसमें अपनेपन की प्रीति नहीं होगी उसमें दुख नहीं होता। भागवत जी में लिखा है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवत जी कहते हैं आशा ही परमम दुखम। प्यारे, आशा ही आपके दुख का कारण बनती है। आशा, अगर आप किसी से आशा ना करें तो आपको क्यों दुख होगा किसी से? भाई आपको पुत्र के प्रति आशा ना हो कि हमारी सेवा करेगा तो आप पहले से ऐसी व्यवस्था कर लोगे, दुखी नहीं होगे। और बहुत आशाएं लगाए बैठो कि हमारा पुत्र ऐसा, हमारे वो ऐसे, हमारे लिए ऐसा, और फिर वो ना उस प्रकार से कर पाए तो बहुत कष्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है? आशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आपकी आशाएं ही दुख का कारण बनती है प्यारे। नैराश्यम परमम सुखम। यूं समझो, एक राजघराने में दो ब्राह्मणों का निमंत्रण हुआ। दोनों ब्राह्मण गए, भराव देते रहे। दोनों ब्राह्मण गए। एक बहुत निर्धन था और एक धनवान थे। दोनों का राजा के यहां निमंत्रण हुआ। एक ने तो विचार किया, महाराज जो धनवान था, जिसे बहुत आशाएं थी संसार से, आज तो राजा के यहाँ का निमंत्रण है, माल हुआ तो मिलेगा प्यारे, साथ में बहुत माल मिलेगा। राजा के यहाँ ही निमंत्रण है, राजा महाराज प्रसन्न हो जाए तो क्या देते हैं। और जो दूसरे निर्धन ब्राह्मण थे जिन्हें संसार से कोई आशाएं नहीं थी, वो तो केवल इतने में मगन हो गए, आज तो राजा जी के यहाँ, राजा साहब के यहाँ खूब बढ़िया चकाचक प्रसाद मिलेगा, भगवान को वहीं भोग लगाएंगे और पाएंगे। देखो, बहुत गौर से सुनना इस बात को प्यारे, आपके जीवन में बहुत काम आएगी अगर इसको आपने धैर्य धारण कर लिया। अब दोनों का निमंत्रण हुआ, दोनों गए, दोनों पाए, दोनों को पवाया गया। बिल्कुल एक जैसा पदार्थ जो भी बना उनके यहाँ, राजा के यहाँ ही था निमंत्रण। 56 भोग बने होंगे। दोनों ने पाया। अब वो जो महाराज धनवान ब्राह्मण थे, उनका खाने में मन का मन लग रहा है, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं। वो केवल चिंतन इस बात का कि कब ये प्रसाद समाप्त हो, कब राजा मुझे दे और मैं भरूं। बहुत गहरा चिंतन है प्यारे, ध्यान से सुनो।
कहानी सरल है, उसका जो भावार्थ है वो बहुत गहरा है, वो जीवन में उतारने लायक है। कहानी तो बहुत सरल है, कवित्व है केवल। अब वो जल्दी जल्दी पा रहे हैं, कब समाप्त हो, कब विदाई करें राजा साहब की, कब भागे हम अब जाके श्रीमती जी को लो आज तो ले आए। ब्राह्मण तो महाराज थोड़े होते ही है ना। हम भी जो है कह देते हैं कि हमारे लिए काजू किशमिश बादाम ले आओ, तो महाराज ऐसे जाता है, फिर लेके जाते हैं भक्ति जन। देखो ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाता है, ब्राह्मण अच्छा खाता है, ब्राह्मण की खासियत है। और जो दूसरे ब्राह्मण थे अब बड़े आराम से पा रहे हैं, आज मेरे आत्मा राम तृप्त हो जाएंगे, आज राजा साहब के, और अनेकानेक प्रकार के द्रव्य देखकर प्रसन्नता से पा रहे हैं, आराम से पाते जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से। भोजन प्रसाद पाए दोनों ब्राह्मण, उसके बाद हस्त प्रक्षाल क्रिया करी, उसके बाद दोनों ब्राह्मणों का राजा साहब ने तिलक किया। 1-1 रुपया दोनों को दक्षिणा में दे दी, 1-1 रुपया दे दिया। अब महाराज जैसे विदा किया, जिस ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, अति निर्धन थे, वो महाराज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ था वो बिल्कुल खिन्न मन से रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, और आप क्यों नृत्य कर रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्यों इतने प्रसन्न मुदित हैं? अरे कहीं वो राजा साहब के यहाँ निमंत्रण था प्रसाद का, प्रसाद पाया और लास्ट में 1 रुपया दक्षिणा भी दे दिया। लास्ट में एक रुपया दक्षिणा भी दे दी। हम तो सोचे कि केवल प्रसाद ही बस मिलेगा, हमारे नसीब में तो ये भी नहीं रहता था। और एक क्या अभिप्राय इसका, आशा ही परमम दुख। एक की आशाएं बहुत प्रबल थी तो वो दुखी है, और एक को कोई आशा नहीं थी तो वो 1 रुपया पाकर के भी नृत्य कर रहा है, 1 रुपया पाकर के भी, है ना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। प्यारे, आशाएं ही बंधन का कारण बनती।